को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं उस नक्शे की जिसे बाज़ाब्ता तौर पर कल मंजूरी मिली है। सियासी नक्शा तैयार हो गया और सियासी नक्शे को बनाने के लिए 2 साल से ज्यादा वक्त लगा था हदबंदी कमीशन को, और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद कल मरकजी वजारत कानून व इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जो हदबंदी कमीशन की नोटिफिकेशन कल जारी कर दी गई है उसके मुताबिक अब आने वाले दिनों में नए सियासी अखाड़े किस तरीके से होंगे उस हवाले से हदबंदी ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी मंजूरी हुई और कल से बाज़ाब्ता तौर पर इसका इतलाक पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है। और इसके साथ ही ऑर्डर आने के साथ ही जो कल गैजेट नोटिफिकेशन जारी की है लॉ मिनिस्ट्री ने, उसके तहत जो 2 ऑर्डर्स मार्च 14 को और उसके बाद मई 5 को निकाला गया था हदबंदी कमीशन के हवाले से, उन सब का जो खाका सामने आया है, उन दोनों ऑर्डर्स के बाद जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो मिनो अन इन टोटो एक्सेप्ट कर दी गई है और इसका इतलाक 20 मई से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है। यानी अब दंगल जो होगी जम्मू कश्मीर की ये 90 सीटों पर होंगी और ये 90 सीटों का इंतखाब कैसे होगा, कौन सा इलाका कहां पर होगा, यही नया नक्शा जो है वो बनाया गया है और इसी नए नक्शे को कल बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिली है। और मंजूरी मिलने के साथ ही अब नए सिरे से पोलिंग स्टेशन और रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल्स जो है उस पर काम शुरू किया जाएगा। कल जब मरकजी हुकूमत ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी की उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आया। आपको याद होगा सन 2019 में और सन 2020 में और सन 2021 में 3 साल तक वोटर रिवीजन नहीं हुआ, यानी आपने अपने वोटर का वोट का पता ही नहीं किया कि वो वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, क्या वो चेंज करना नहीं करना। क्यों? 2019 में रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई, तकसीम होने के साथ ही यहां पर हदबंदी का कमीशन आया और कमीशन ने काम शुरू किया और जब तक कमीशन रहा तब तक वोटर रिवीजन नहीं हो पाया। अब जब गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुई तो इलेक्शन कमीशन भी एक और नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में जारी कर सकता है। खबर यह है कि इस महीने के आखिर तक इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन भी सामने आएगी जिसके तहत अब नए इंतखाबी यूनिट्स जो नई कॉन्स्टिट्यूंसियां बनी है, जो नया नक्शा सामने आया है, इसके तहत अब वोटर लिस्टों में भी काम किया जाएगा। यानी तरमीम या जो कुछ भी करना होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, उस हवाले से आवाम के सामने उन वोटर लिस्टों को रखा जाएगा। याद रखिएगा कि 3 रुकनी डिलिमिटेशन कमीशन जिसकी सरबराही जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई रिटायर जज जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उनके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा थे जो अब रिटायर हो गए हैं, और जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के शर्मा इसमें थे एक्स ऑफिसर के तौर पर। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट पर अगर आज भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन वाइज जब आप देखेंगे तो सूबा कश्मीर की आबादी और सूबा जम्मू की आबादी में काफी फर्क है, लेकिन सीटों का तकसीम जिस तरीके से हुआ था उस पर आज भी सियासी जमातें जो है वो सवाल उठा रहे हैं। 68.83 लाख 2011 के सेंसस के हिसाब से कश्मीर और 53.72 लाख सूबा जम्मू। तो जो सीट एलोकेशन हुई है वो फिर और भी कहा गया कि हमने जी एक यूनिट और अदर पैरामीटर्स को देखा, लेकिन सियासी जमातें अपना एतराज करती रही। बहरहाल उनका एतराज अपनी जगह, उनकी कहानियां अपनी जगह। सरकार ने कल से बाज़ाब्ता तौर पर इस नए नक्शे का इतलाक कर दिया है, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज को मंजूरी मिल चुकी है और गैजेट नोटिफिकेशन कल से जारी कर दिया गया। और इस माह के आखिर तक खबर है कि इलेक्शन कमीशन भी वोटर फरिश्तों में नजरसानी के हवाले से भी गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर सकता है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके वो निज़ाम यानी उस मरहले की ओर जाया जा रहा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन का बिगुल बज सकता है।